नमस्ते दोस्तों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। साथियों, आज हम राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड जो हमारी यूनिट वाइज टॉप MCQ की जो सीरीज चल रही थी उसका आज पार्ट नंबर 6 है। ठीक है ना। आज साथियों हम तकरीबन 30 प्लस क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में। ठीक है, जो थोड़ी लंबी होगी हमेशा से। ठीक है, साथ ही साथ में आज कल बोला था ASER और CCC का रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो आज कोशिश करेंगे CCC के बारे में हम रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। कल की क्लास में ASER 2 का रिवीजन देंगे। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास साथियों। पहला क्वेश्चन आज का हमारा, CCC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1933 है, 4 है, 35 है और 40 है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 1934। ठीक है ना, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखें, बात करें आज रिवीजन की अगर तौर पर देखें तो CCC की रिवीजन देखें। ठीक है ना, CCC क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है साथियों, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। इससे पहले मैं साथियों आपसे कुछ क्वेश्चन रखूंगा आज, जो आपको कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन आज का आपके है, जो लाइब्रेरी ऑपरेशन शब्द होता है। ठीक है, लाइब्रेरी ऑपरेशन। ठीक है, लाइब्रेरी ऑपरेशन शब्द जो किसने दिया और कब दिया? ठीक है ना। अगर इसकी मैं बात करूँ, अगर इसका व्यापक रूप है, इसका जो व्यापक प्रयोग, ठीक है, इसका व्यापक प्रयोग जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन 1931 की जो बुक्स हैं रंगनाथन की, उसमें इस लाइब्रेरी ऑपरेशन शब्द का व्यापक प्रयोग हो रखा है। ठीक है, अब आपको बताना लाइब्रेरी शब्द, जो लाइब्रेरी ऑपरेशन है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया, ये शब्द। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। कहते हैं CCC की। ठीक है ना, CCC। ठीक है ना, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। बात करते थे CCC। ठीक है, कैटलॉग क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। ठीक है, जो कैटलॉग कार्ड होता है हमारा, ठीक है ना, जो सूची संहिता होती है, ठीक है ना, 1964 5वां संस्करण। ठीक है ना, इसके बेस पर बनाई जाती हैं। ठीक है ना, किसके? 5वें, इसके 1964 का जो संस्करण है CCC का, CCC का। ठीक है, इसके बेसेज पर बनाई जाती है। ठीक है, अब CCC की हम एंट्रीज देखते हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट मेन एंट्री हो जाएगी, है ना, और दूसरी हो जाएगी एडेड एंट्री। ठीक है, मेन एंट्री तो कार्ड के आगे होती है। ठीक है ना, कार्ड के पहले, कार्ड के आगे की ओर मेन एंट्री होती है। और एडेड एंट्री जो सहायक प्रविष्टियां होती है, जो इतर प्रविष्टियां होती है, ठीक है, वो कार्ड के पिछले पोर्शन पर दर्ज की जाती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं जो एडेड एंट्री हैं वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, मेन एंट्री में हम देखेंगे 6 सेक्शन देखेंगे। ठीक है ना, एडेड एंट्री कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की एडेड एंट्री करते हैं। ठीक है ना, ट्रेसिंग सेक्शन में जो दर्ज करते हैं हम, जिसमें पहली हो जाएगी हमारी क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, पहली क्या हो जाएगी? क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगी। दूसरी होगी क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है, क्लास इंडेक्स एंट्री जो हमने कल बात की थी, चेन प्रोसीजर शॉर्ट लिंक से बनती है। कौन? क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है ना, और तीसरी हो गई बुक इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री। और चौथी हमारी हो जाती है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री जो बाएं पोर्शन में ऊपर कोने के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है ना, एक आपको ढांचा बना के बता दें। ठीक है, ये कैटलॉग कार्ड होता है, ये पीछे का पोर्शन है। ठीक है ना, जो ट्रेसिंग सेक्शन संकेतन अनुच्छेद दर्ज करते हैं इसमें। ठीक है ना, इतर प्रविष्टियाँ, इसमें एक तो बायां होता है ये पोर्शन वाला, ठीक है, और ये हो गया दायां। ठीक है, या हम कौन सी दर्ज करते हैं? CRE। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं, उच्च हो गया, निम्न, मध्यम हो गया और निम्न। ठीक है, उच्च भाग में हम करते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री दर्ज करते हैं। ठीक है, देन हम करते हैं बुक इंडेक्स एंट्री। ठीक है, देन लास्ट में हम करते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। एक मिनट,
इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना। अब जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है वो हम 5 तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेट नेम एंट्री कर सकते हैं, वेरिएंट फॉर्म ऑफ वर्ड से कर सकते हैं, छद्म नेम से कर सकते हैं, ठीक है ना, जिसे सूडो नेम बोलते हैं, ठीक है। एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। जेनेरिक नेम एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। जो बुक इसको हम कितने प्रकार से, 5 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। हम बुक इंडेक्स एंट्री की अगर बात करें, इसको हम कितने प्रकार से, इसको 4 प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑथर या जॉइंट एंट्री कर सकते हैं, कोलोबरेट एंट्री कर सकते हैं, टाइटल एंट्री और सीरीज एंट्री। अब कोलोबरेट भी साथ साथ में कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वो भी 4 या 5 प्रकार के। एडिटर हो जाता है, कंपाइलर है, रिवाइजर है, इलुस्ट्रेटर है और ट्रांसलेटर, ये पांचों के 5 कोलोबरेटर होते हैं, ठीक है ना। कोलोबरेटर मतलब सहायक होते हैं, ठीक है ना। एक ऑथर एंट्री मतलब मेन लेखक की एंट्री बन जाती है। कोलोबरेटर मतलब उसके साथ में कौन कौन कार्य करते हैं, संपादक के तौर पर और कंपाइलर के तौर पर, ट्रांसलेटर के तौर पर, एडिटर के तौर पर, वो लेखक के सहायक हो जाते हैं, कोलोबरेटर हो जाते हैं, ठीक है ना। कोलोबरेटर इसका मतलब 4 या 5 प्रकार से कर सकते हैं। एडिटर से, कंपाइलर हो गया, रिवाइजर है, इलुस्ट्रेटर है और ट्रांसलेटर है, ठीक है। देन टाइटल, उसके शीर्षक से बना सकते हैं बुक इंडेक्स एंट्री, ठीक है ना। अब जो सीरीज होती हैं उस सीरीज से भी हम बुक इंडेक्स एंट्री बना सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हम बुक इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार से बना सकते हैं, 4 प्रकार से। क्वेश्चन आपको सीधा ऐसे पूछ सकता है, बुक इंडेक्स एंट्री CCC में बुक इंडेक्स एंट्री कितने प्रकार से बनाई जा सकती है, तो 4 प्रकार से, ठीक है ना। कोलोबरेटर कितने प्रकार की एंट्री बना सकता है, तो वो भी 5 प्रकार की, ठीक है ना। एडिटर, कंपाइलर, रिवाइजर, इलस्ट्रेटर, ट्रांसलेटर, ठीक है ना। और एडिट एंट्री कितनी होती है, तो 4 होती है। आपको पूछ सकता है CRE कहाँ दर्ज की जाती है, CIE कहाँ दर्ज की जाती है, BIE कहाँ दर्ज की जाती है, CRIE दर्ज कहाँ की जाती है, ठीक है ना। अब आपको पूछा जा सकता है CIE किस प्रकार से बनती है, तो चेन प्रोसीजर है जो माध्यम 1938 में रंगनाथ मोदी ने दिया था। उसमें खोज घड़ी, अखोज घड़ी, मिथ्या घड़ी, ठीक है ना। अब खोज घड़ी से, ठीक है ना, खोज घड़ी से हमें क्लास इंडेक्स एंट्री निर्माण करते हैं, ठीक है ना। कुछ क्लियर हुआ तो ज़रूर कमेंट में एक बार बताना, ठीक है ना। इस प्रकार हम मोटा मोटी कह सकते हैं एडेड एंट्रियाँ, ठीक है। थोड़ी बात अगर मोटा मोटी देखें कैटलॉग कार्ड की, सूची पत्रक है, इसका सर्वप्रथम हमने पीछे की क्लास में बता तो रखा है 1775, ठीक है। रोजियर नामक व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है। रोजियर नामक व्यक्ति हुआ करते थे। इन्होंने पेरिस विज्ञान अकादमी फ्रांस में सर्वप्रथम कैटलॉग कार्ड का निर्माण किया, ठीक है। पेरिस, फ्रांस, ठीक है ना। पेरिस विज्ञान अकादमी फ्रांस में एक कॉलेज कह सकते हो या विश्वविद्यालय, ठीक है ना। उसमें इन्होंने अकादमी में सर्वप्रथम 1775 में रोजियर ने कैटलॉग कार्ड का या सूची पत्रक का निर्माण किया, ठीक है ना। अब हम मेन एंट्री देखेंगे, ठीक है ना। मेन एंट्री में कितने अनुच्छेद होते हैं, 6, ठीक है ना। 6 सेक्शन होते हैं कैटलॉग कार्ड में, ठीक है ना, जो हम CCC के अनुसार देख रहे हैं, ठीक है ना साथियों। सब जानते ही हो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 5 इंच, ये तो इंचेज में हो गया, ठीक है, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट, सॉरी 5 इंचेज नहीं, 12.5 सेमी इंटू 7.5 सेमी, ठीक है ना। ये तो इंचेज में हो जाती है, और 5 इंटू 3 इंचेज में, ठीक है ना। अलग अलग यूनिट में अलग अलग हम, ठीक है ना, जो इकाई है सेंटीमीटर में 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 12.5 इंटू 7.5, और इंचेज अगर इकाई देखें हम तो 5 इंटू 3 में, ठीक है ना। अब देखो कैटलॉग कार्ड हम निर्माण करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक आपको स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार का कोई कैटलॉग कार्ड है, ठीक है ना, मान के चलो, ठीक है साथियों। अब उसमें देखो कैटलॉग कार्ड होता जो एक रेखा ये होती है, ठीक है, एक रेखा ये होती है और एक रेखा ये होती है, ठीक है, इस प्रकार से। इसका मतलब हम एक बात यहाँ से और निकलती है बात कि जो कैटलॉग कार्ड होता है इसमें 3 लाल रंग की रेखाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। कितनी, 1 2 3, ठीक है ना।
अब आपको पूछ सकता है कि जो 3 रेखा कौन कौन सी होती है। एक तो फर्स्ट वर्टिकल हो गया, ये वाला फर्स्ट वर्टिकल, ये वाला सेकंड वर्टिकल, ठीक है, और अग्रभाग, ये तीनों की तीनों जो रेखा होती है वो लाल रंग से होती है, ठीक है ना। जो ये बाहर का जो ब्लैक ब्लैक है बना रखा है, इस प्रकार का कोई कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। एक डायरेक्ट आप मान के चलो कॉपी का जो पेज होता है, ऊपर का कवर होता है, उस कवर को 4 कोनों में काट लिया, उस पर 3 रेखा बना दो, ठीक है ना, वही कैटलॉग कार्ड होता है, ठीक है ना। अब इसकी अगर बात करें मेन एंट्री में, ठीक है, तो सर्वप्रथम इसमें जो 6 सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शनों की अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो होता है लीडिंग सेक्शन, ठीक है, लीडिंग सेक्शन, ठीक है, देन हेडिंग सेक्शन, ठीक है ना, देन टाइटल सेक्शन, ठीक है, देन नोट सेक्शन, देन असेसन सेक्शन, है ना, लास्ट में जो बचता है वो ट्रेसिंग सेक्शन। कितने हो गए? लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, असेसन नंबर सेक्शन और ट्रेसिंग सेक्शन, ठीक है ना। अब लीडिंग सेक्शन देखो कहाँ से लिखे जाते हैं, आप याद, लीडिंग सेक्शन को आप गौर से करो। लीडिंग सेक्शन फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट वर्टिकल से हम लीडिंग सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग सेक्शन को हम करते हैं सेकंड वर्टिकल से, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर पूरा हो गई, ठीक है, अगर बच रहा है कोई अक्षर तो वापस हम फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब वापस अब अपने को टाइटल सेक्शन स्टार्ट करना, वो भी सेकंड वर्टिकल से, ठीक है, किससे? सेकंड वर्टिकल से, है ना। यहाँ से स्टार्ट किया हमने, वापस देखो अगर कोई अक्षर या शब्द बच रहे हैं तो वापस फर्स्ट वर्टिकल से, ठीक है। इसी प्रकार नोट सेक्शन हो जाएगा। असेसन सेक्शन की अगर बात करें तो असेसन सेक्शन होगा फर्स्ट वर्टिकल से, ठीक है ना, फर्स्ट वर्टिकल से स्टार्ट होगा असेसन, ठीक है। अगर बात करते हैं ये जो ये दूरी है, ये वाली, इस दूरी को क्या बोलते हैं? इस दूरी को बोलते हैं हाशिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? हाशिया, ठीक है ना। फिर और हाशिया के अंदर कितने अक्षर आते हैं? 8 अक्षर, ठीक है ना, 8 अक्षर हाशिया के अंदर लिख सकते हैं। वो फर्स्ट वर्टिकल और सेकंड वर्टिकल, ठीक है ना, जो ये बीच की दूरी है, इनमें हम 4 अक्षर लिख सकते हैं। कितने? 4, ठीक है ना। अब आपको मोटा मोटी थोड़ा आइडिया हो गया, ठीक है। और जो इस कार्ड के पीछे की ओर हम ट्रेसिंग सेक्शन, मतलब एडेड एंट्रीज, जो इतर प्रविष्टियाँ होती है वो दर्ज करते हैं, ठीक है साथियों। जो इसमें लीडिंग सेक्शन में हम कॉल नंबर लिखते हैं, ठीक है ना, जो लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर लिखते हैं वो कंपलसरी होता है सी में पेंसिल से लिखना, ठीक है ना, पेंसिल से लिखना कंपलसरी है। लेकिन ASCR में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। CCC में अगर मेन एंट्री में अगर बात करें, जो पुस्तक में CCC में, ठीक है, मेन एंट्री में जो पुस्तक की जो भौतिक जानकारी होती है वो दर्ज नहीं होती है। मैंने कल ही बताया था, जो भौतिक जानकारी होती है, ठीक है ना, जैसे कि हम कह सकते हैं के पेज हो गए, स्थान हो गया, आकार हो गई है, संस्था हो गई है, या ISBN हो गया, या ISSN हो गया, ठीक है। इस प्रकार की, जैसे कि पेज ले लो आप, ठीक है, साइज ले लो आप, ठीक है, ISBN ले लो। इस प्रकार का हम कोई सा भी जो भौतिक जानकारी होती है, जो फिजिकल फीचर होते हैं, वो इन CCC के मेन एंट्री में दर्ज नहीं करते हैं, लेकिन ASCR 2 में हम करते हैं, ठीक है ना। ये जो मुख्य अंतर है वो भी आप साथ साथ में ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। आप ध्यान रख सकते हो जो आदर्श सूचक शब्द होते हैं, ठीक है, जैसे MR हो गया है, ठीक है, MRS हो गया है, ठीक है, मैडम हो गया है, सर हो गया है, ठीक है ना। इस प्रकार के शब्द हम CCC में यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना साथियों। ठीक है साथियों, एक बार आपको वापस थोड़ा कोशिश कराऊंगा कि मैं थोड़ा वापस सही एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। एक बार आप देखो, ठीक है ना, जो कैटलॉग कार्ड होता है, ठीक है, उनमें कौन कौन सी एंट्रीज होती है वो हम देखते हैं एक बार, ठीक है ना। ठीक है, हम देखते हैं एक बार। ठीक है, जो लीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है, हमने बात की लीडिंग सेक्शन में हमने बात की, तो कॉल नंबर लीडिंग सेक्शन में लिखे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कॉल नंबर होते हैं वो कौन से सेक्शन में दर्ज किए जाते हैं, तो लीडिंग सेक्शन में, याद रखना, ठीक है। अब आता है हेडिंग सेक्शन, ठीक है।
हेडिंग सेक्शन में कौन सी जानकारी दर्ज की जाती है? तो हेडिंग सेक्शन में आप याद रखें सिर्फ और सिर्फ लेखक का नाम, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ लेखक का नाम दर्ज किया जाता है हेडिंग सेक्शन में, ठीक है। बात करते हैं टाइटल सेक्शन की, तो टाइटल सेक्शन में अब देखो बुक टाइटल हो गया है, ठीक है, बुक टाइटल हो गया है, साथ ही साथ में सब टाइटल हो गया है, ठीक है, सब टाइटल हो गया है, साथ ही साथ में देखो कोलोबरेटर है, ठीक है ना। अब देखो कोलोबरेटर की एंट्री हेडिंग सेक्शन में ना दर्ज करके टाइटल सेक्शन में करते हैं, ये बात आप जरूर याद रखें, ठीक है ना। हम भूल जाते हैं, हेडिंग सेक्शन के साथ साथ में कोलोबरेटर एंट्री दर्ज कर देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछ रहेगा आपको, कोलोबरेटर में आप ले लेगा आपका कंपाइलर ले लेगा, इलस्ट्रेशन लेगा, ठीक है, पूछ लिया जाएगा CCC में इलस्ट्रेटर या फिर ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है ना, एडिटर वगैरह कुछ भी ले लो, इनकी प्रविष्टियाँ कहाँ दर्ज की जाती हैं या फिर कौन से सेक्शन में दर्ज की जाए। ऑप्शन आपके पास में हेडिंग सेक्शन दे देगा, टाइटल सेक्शन दे देगा, लीडिंग सेक्शन, नोट सेक्शन। तो आप करोगे क्या, या तो आप हेडिंग सेक्शन में चले जाओगे या फिर आप नोट सेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि हेडिंग सेक्शन में लेखक का नाम लिखा जाता है तो चांस वहाँ पर बढ़ते ज़्यादा, वहाँ पर चिपका दोगे, ठीक है। तो आपको याद रखना जो कोलोबरेटर होता है वो टाइटल सेक्शन में लिखा जाता है, ठीक है ना। साथ ही साथ में एडिशन वगैरह संस्करण जो होते हैं, ठीक है, संस्करण होते हैं वो भी इसमें टाइटल सेक्शन में दर्ज करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नोट सेक्शन की, ठीक है, नोट सेक्शन में क्या दर्ज करते हैं? तो नोट सेक्शन में आपको स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में दिया होगा सीरीज ऑफ बुक, ठीक है ना, सीरीज ऑफ बुक, ठीक है ना, जो बुक की सीरीज होगी वो आपको नोट सेक्शन में दर्ज करना होगा। हालांकि आपसे ऐसा प्रैक्टिकली तो आपको करवाएंगे नहीं, ठीक है ना, आपको ऐसा सीधा पूछ सकता है कि सीरीज ऑफ बुक है कौन से सेक्शन में दर्ज करेंगे, ठीक है ना, तो आपको नोट सेक्शन का बताना है। असेसन सेक्शन हो गया, उसमें आपको दिया होगा क्वेश्चन में सीधा के सीधा, ठीक है ना, यहाँ दर्ज करना होता। ट्रेसिंग सेक्शन अपने को इसके पीछे करना होता है, जो मैंने आपको एक बार जरूर बताया था, ठीक है ना। बाईं तरफ क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है, दाईं तरफ 3 भाग होते हैं, उच्च भाग, मध्यम भाग और निम्न भाग। उच्च भाग में क्लास इंडेक्स एंट्री करते हैं, जो कि हम चेन प्रोसीजर के माध्यम से, ठीक है ना, चेन प्रोसीजर 1938 उसकी माध्यम से खोज घड़ी से बनाते हैं। खोज घड़ियाँ होती है 4 प्रकार, घड़ियाँ होती है 4, ठीक है ना, शॉर्ट लिंक, फेल्स लिंक, एशॉर्ट लिंक, ठीक है ना, जो मिथ्या घड़ी, ठीक है ना, खोज घड़ी है, खोज घड़ी, मिथ्या घड़ी, ठीक है ना, इस प्रकार 4 घड़ियाँ होती है। तो हम खोज घड़ी से क्लास इंडेक्स एंट्री बनाते हैं। बुक इंडेक्स एंट्री हमने बताई 4 प्रकार से, याद रखें, ठीक है। ऑथर से बना सकते हैं, सीरीज से बना सकते हैं, टाइटल से बना सकते हैं और कोलोबरेटर से, ठीक है ना। अब देखो जो सहायक होता है कोलोबरेटर, अगर कोलोबरेटर कौन सा दे रहेगा तो आप 5 प्रकार से कोलोबरेटर दे सकता है। आपको एडिटर तो एडिटर के तौर पे दे सकता है, कंपाइलर के तौर पे दे सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से 5 प्रकार से आपको ट्रांसलेटर, इलस्ट्रेटर, ठीक है ना, 5 प्रकार से कोलोबरेटर देकर आपको पूछ सकता है, ठीक है ना साथियों। आशा करूँगा CCC आपके जो कैटलॉग वाला पोर्शन है एक बार रिवीजन हुआ होगा, ठीक है। आगामी जो भी क्लास होगी अगर पॉसिबल हो पाया तो कोशिश करेंगे जो इसका एक क्वेश्चन लेके आएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, जिसमें आपका पूर्णतः जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाएंगे, ठीक है ना साथियों। आशा करता हूँ CC के जो क्वेश्चन आपके कुछ क्लियर हुआ है, ठीक है ना। इसमें हमने देख लिया CCC का प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो 1934 में, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम देखें, अगर थोड़ी बहुत और जानकारी थी CCC के, हम अगर भाग देखे थे कल, ठीक है ना, ठीक है ना, CCC के भाग हमने देख लिए थे, ठीक है ना। इसमें कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ठीक है। इसमें पहले में 9 अध्याय हैं, ठीक है, दूसरे में 11 अध्याय है, तीसरे में उपभाग है, ठीक है ना, क्या एक उपभाग है, ठीक है। 9 अध्याय है, 9 में देखो A से लेकर के J तक, ठीक है, जिसमें आदर्शक सिद्धांत हो गए, नॉर्मेटिव प्रिंसिपल है, उपसूत्र हैं, जो सूचीकरण के 9 उपसूत्र हैं, ठीक है। और 11 में देखो K से लेकर V तक, इसमें तो I को छोड़ा है, इसमें O को छोड़ा है, और इसमें W उपभाग है, ठीक है। आपको विशेष तौर से याद रखना, इसमें जो 11 अध्याय है, 11 अध्याय है, 11 अध्याय में रूल्स ऑफ रेंडरिंग है,
वो आपको सर्वाधिक याद रखना है। रूल्स ऑफ रेंटिंग पीछे वाली क्लास में मैंने हालांकि सीसीसी के तीनों भाग बता रखे हैं आपको, ठीक है ना। वो क्लास आप जाके पीछे देखो, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। के से लेके वी तक ओ को छोड़ा है, ठीक है ना। इसमें रूल्स ऑफ रेंडरिंग है, जो उत्कल्पन के नियम है, वो कई बार क्वेश्चन में, कई बार एग्जाम में पीछे जो PYQ है उसके तौर पे पूछा गया है, ठीक है। तो आप याद रखें, जो रूल्स ऑफ रेंडरिंग है आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है, रूल्स ऑफ रेंडरिंग CCC के कौन से भाग में है, ठीक है ना। तो दूसरे भाग में आप याद रखें, कौन से अध्याय में, वो भी आप याद रख सकते हैं। उपभाग है, उसमें क्या दे रखी है, वांग्यात्मक सूचियाँ दे रखी है, बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्टिव दे रखी है, साथ ही साथ में इंडेक्सिंग दे रखी है, ठीक है ना। इंडेक्सिंग दे रखी है 631 पेज पर, ठीक है ना। ये भी आप याद रखें ताकि बढ़िया रह सकता है, ठीक है ना। पूछ सकता है कि इंडेक्सिंग कौन से भाग में है, तो W उपभाग में, भाग में नहीं है, जो ये W डिनोट कर रखा उपभाग हो उसमें है, ठीक है ना। चलते हैं आगे साथियों। CCC किसने विकसित की, तो हमें से पता है SR रंगानाथन महोदय ने की थी CCC विकसित, ठीक है ना। CCC का पूरा नाम क्या है, तो क्लासिफाइड कैटालॉग कोड, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं 4 नंबर। CCC में मुख्य प्रविष्टि कितनी प्राथमिकता दी जाती, कितनी प्राथमिकता दी, तो मैक्सिमम जो मेन एंट्री होती है, ठीक है। CCC में मुख्य प्रविष्टि को कितनी प्राथमिकता चाहिए, जो मैक्सिमम अगर प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, तो हम मेन एंट्री को ही देते हैं, ठीक है ना। मेन एंट्री जो मुख्य प्रविष्टियाँ होती है उनको सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है, बजाय ट्रेसिंग सेक्शन के, ठीक है ना, सॉरी एडेड एंट्रियों के। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर AACR 2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ। अब देखो AACR 2 दे रखा, तो थोड़ी बहुत इसके बेसिस देखें, AAC फर्स्ट है, सब इसके बेसिस पे ही चलते हैं, एंग्लो अमेरिकन कोड के बेसिस पर, ठीक है, 1908 में, ठीक है ना, 1908 पर, ठीक है। अब बात करते हैं AACR, देन AACR 2, ठीक है। अब इसके भाग फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, इसके 3 भी आ रखे हैं ना, ठीक है। AACR फर्स्ट कब आया था, 1967 में। AACR 2 कब आया, 1978 में। अब इसके 3 भाग हैं, जो रिवाइज्ड एडिशन है, फर्स्ट है 1988 है, सेकेंड 1998 है, और थर्ड है 2002, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, AACR 2 किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो सही क्या हो जाएगा, 1978, बी ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। AACR में कुल कितने भाग होते हैं, ठीक है। AACR में कुल कितने, तो 2 भाग होते हैं, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, 2 भाग। कल की क्लास में हम AACR 2 को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। इनके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना, सेक्शन से संबंधित और एंट्री से संबंधित, ठीक है ना, इतर प्रविष्टि कितनी होती है, मुख्य प्रविष्टि कितनी होती है, सारी देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है ना। AACR का पहला संस्करण, मतलब AACR स्वयं कब आया था, हमें सब पता है, 1967 में। AACR 2 के संपादक कौन है, कटर एंड लुबेट जकी है, या फिर रंगानाथन एंड मेलविल डेवी है, या फिर माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल विंकलर है, या फिर ब्लिस एंड राइडर है। तो इसके जो संपादक है माइकल गवर्नमेंट एंड पॉल विंकलर हो जाएंगे, ठीक है ना। CCC किस प्रकार की सूची संहिता है, तो CCC डिस्क्रिप्टिव है, या फिर सब्जेक्टिव है, या फिर क्लासिफाइड है, या फिर यूनिवर्सल है। तो कैसी है, क्लासिफाइड है, क्लासिफाइड कैटलॉग, मतलब कि वर्गीकृत है। बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की, AACR 2 किस स्कीम के लिए उपयुक्त है सबसे ज़्यादा, UDCA, DDCA, LCCA, CCA। सबसे जो कौन सी स्कीम के लिए उपयुक्त है, जो AACR 2 है, तो DDCA हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ बात करते हैं हम, ठीक है, AACR 2 किस बेसिस पर काम करती है, तो याद रखना ISBD जी, ठीक है ना। आधार AACR सेकेंड का आधार कौन है, बेस कौन है, ISBD जी है, ठीक है ना। बात करते हैं 11 नंबर, CCC की मुख्य विशेषता क्या है, मेन फीचर ऑफ ट्रिपल सी।
कीवर्ड इंडेक्सिंग, फैसेट क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड अरेंजमेंट या फिर न्यूमेरिकल इंडेक्स। तो जो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्लासिफाइड है, क्या वर्गीकृत है ना, वर्गीकृत जो व्यवस्थापन है वो सीसीसी का है, ठीक है ना। इसका मतलब सी हमारा सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, एसीआर के अंतर्गत प्रविष्टि किस प्रकार या फिर किस पर आधारित होती है। इन एसीआर एंट्रीज आर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट, ऑथर और टाइटल, नोटेशन या फिर कॉल नंबर्स। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ऑथर और टाइटल हो गया, नोटेशन है, कॉल नंबर है। एसीआर के अंतर्गत प्रविष्टि किस पर आधारित होती है, तो सब्जेक्ट पर होती है, मतलब विषय पर, या फिर लेखक और उसके शीर्षक पर, या फिर अंकन पर, या फिर कॉल नंबर जो क्रमांक नंबर होते हैं उन पर। अगर देखें हम जो सीसीसी है, सॉरी एसीआर, इसके अंदर जो प्रविष्टि है वो ऑथर और टाइटल पर आधारित होती है सर्वाधिक, ठीक है ना। बात करते हैं 13 नंबर, एसीआर में कितने प्रकार के सामूहिक खोज लेखक, सामूहिक लेखक होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑथर्स इन एसीआर। बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो होते 5, ठीक है ना, सामूहिक लेखक, मैंने पीछे बात की थी, ठीक है ना, तो आप उसको गौर करना। ट्रिपल सी किस देश की आवश्यकता को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो सब जानते हैं इंडिया में, ठीक है ना, क्योंकि रंगनाथन मोदी कहाँ के, इंडिया के। 15 नंबर, एसीआर सेकंड को अंतर्राष्ट्रीय सूची संहिता का दर्जा किस वर्ष मिला। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एसीआर सेकंड वाज गिवन इंटरनेशनल स्टेटस तो 1988 में, ठीक है ना, कब, 1988 में।